ये जो आप पोर्ट्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये पोर्ट्स किसको जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स किसको जा रहे हैं, ये हमारी देश की संपत्ति कहां जा रही है, कौन ले रहा है, कौन खरीद रहा है, और आप उसका साथ दे रहे हैं। असलियत तो ये है मैडम मिनिस्टर कि there are 4-5 big boys in this country who own almost all assets in this country. And one very big boy is everywhere. No, I'll not name anybody. He's everywhere. Ports, airports, city gas distribution centers, railways. Everywhere. I mean, I see his footprint everywhere. असलियत तो ये है कि भाई जिस जहाज में आप जाते थे उसको एयरपोर्ट तो आपको देना होगा ना, वो तो जरूरी है ना। 6-7 एयरपोर्ट प्राइवेट उनको दे दिए। नीति आयोग ने विरोध किया, फिनेंस मिनिस्ट्री ने विरोध किया, उसको ओवररूल कर दिया। तो ये बातें देश के सामने आनी चाहिए। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आपने अपने बजट में कहा और आपने ये कहना चाहा कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आई स्पेंड एज इफ यू हैव मनी टू स्पेंड। You should have said my economic management is so bad that I have to borrow. Right. अर्थव्यवस्था को चार चांद लगाने वाले नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ कर रख दी दबंग सांसद कपिल सिब्बल ने। आज अर्थव्यवस्था को लेकर एक दावा करने वाली मोदी सरकार को क्या खूब घेरा कपिल सिब्बल ने संसद में। सिब्बल ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर किसान आत्मनिर्भर होते तो वे दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन नहीं कर रहे होते। मोदी सरकार पर चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सिब्बल ने कहा कि पिछले जितने सालों से भाजपा सरकार आई है उन्होंने केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था जो है उसकी पूरा का पूरा प्रबंधन जो है वो बुरी तरह से बिखेर दिया है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर देश में बेरोजगारी की हालत को उठाते हुए मोदी सरकार को कहा कि आप नौकरियों का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन अर्थव्यवस्था का कितनी बुरी तरह से आपने मैनेज किया है वो तो पूरा देश ही देख रहा है। आंकड़े गिनाते हुए उन्होंने कहा कि ये आंकड़े जो हैं वो आपकी नाकामयाबी का सबूत है। अगर ये कोविड से पहले के आंकड़े हैं तो उसके बाद हिंदुस्तान की जनता की क्या हालत हो। सिब्बल ने कहा आपने पिछले सालों से इस अर्थव्यवस्था को मिसमैनेज किया है। सिब्बल ने कहा आप इस बजट में भारत के लोगों को भूल गए, आपके पास दिल नहीं है। फिर सिब्बल ने महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न आंकड़े गिनाए। एक बार उनका ये भाषण सुने। और प्रॉब्लम यह है कि आपने पिछले साल, क्योंकि आपके पास पैसा तो है नहीं और था नहीं, आपने सोचा कि भाई हमारी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जब हम मीट करेंगे तो हमारे पैसा मिल जाएगा। तो आपके डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2021 वाज व्हाट? 2,10,000 crores. What did you achieve? 32,000 crores, which is 15%. And this year our disinvestment target is 1,75,000 crores. That's how you say that you will next year the fiscal deficit will come down to 6.8%. But where will you achieve 1,75,000 crores if your track record is this? रोजगार है नहीं लोगों के पास, किसी भी सेक्टर में देख लो। और मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं रोजगार के, ताकि आपको, और उसके बारे में तो आपने अपने बजट स्पीच में कुछ कहा भी नहीं। रोजगार का तो, बेरोजगारी का तो नाम ही नहीं लिया। आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी वॉल्यूम 1 में भी रोजगार का कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या परवाह है, आपके लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश की जनता को नहीं मिल रहा। और आप टेक्सटाइल पार्क्स बनाने जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, वो कब बनेगा? आपको मालूम है ना कि इन चीज में वक्त लगता है। अब 6 साल तो आप अब हो गए,
इतने वक्त में भी आप कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो तो आंकड़े मैंने आपको बता दिए। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उसका लैंड एक्विजिशन होता है, उसके बाद एलोकेशन होती है, उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप एक दिलासा दे रहे हो हिंदुस्तान की जनता को कि देखिए हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, हम 6-7 टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे तो जनता को रोजगार मिलेगा। कब मिलेगा मंत्री जी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप वादा कर सकते हो कि मिलेगा? तो दोस्तों, कांग्रेस सांसद ने कहा 2018 में भारत के 1% लोगों के पास देश की 58% संपत्तियां थी। 2019 में 1% के पास 73% संपत्तियां हो गई। एक साल के भीतर ही ये क्रोनी कैपिटलिज्म का क्लासिक केस है। ये जो आप पोर्ट्स एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, ये किसको कहाँ ले जा रहे हैं? देश की संपत्ति कौन खरीद रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा देश में 4-5 बड़े लोग हैं जो लगभग सारी संपत्तियों के मालिक हैं और एक बहुत बड़ा शख्स हर जगह है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो हर जगह पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सिटी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, रेलवे, हर जगह ऐसे लिए। तो ये है कि जिस जहाज़ में आप जाते हैं उसका एयरपोर्ट तो आपको देना है ही होगा ना। 6-7 एयरपोर्ट उसको दे दिए। नीति आयोग ने विरोध किया, वित्त मंत्रालय ने विरोध किया, उसको ओवररूल कर दिया। सिब्बल का इशारा गौतम अडानी की ओर था, जिन्हें सरकार ने निजीकरण के तहत कई एयरपोर्ट्सों पे। तो दोस्तों, सिब्बल ने आज मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। आपका इसके बारे में क्या कहना? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।